क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आप सबों को पवित्र परिवार के पर्व की शुभकामनाएं अदा करता हूं। आज हम सब बड़े हर्ष के साथ नाजरत के पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। आज के इस पुण्य और पुनीत दिन में आप सबों को सभी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं मैं अदा करता हूं। संत कुरियकोस एलियास चावरा ने कहा है, इस धरती के अच्छा परिवार स्वर्ग के परिवार का प्रतिरूप है। संत चावरा ने कहा है, इस धरती का सच्चा परिवार स्वर्ग का प्रतिरूप है। परिवार के सदस्यों के बीच जब आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, प्रेम, सेवा भाव और त्याग की भावना इसके साथ आगे बढ़ते समय परिवार सच्चे रूप से सुदृढ़ और प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वर्गीय से संस्थापित हो जाता है। अक्सर परिवार का निर्माण प्रभु के द्वारा किया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि परिवार का चयन मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो परिवार का निर्माण करता है वो शिथिल हो जाता है, और जो परिवार प्रभु के प्रेम से संस्थापित है वो दृढ़ और सुदृढ़ और हमेशा सुस्तर बनाए रहते हैं। आज हमारे लिए नाजरत का परिवार एक बेमिसाल है। बाइबल में हम कई परिवार देखते हैं, लेकिन उन सभी परिवारों, हजारों परिवारों की तुलना में और नाजरत के परिवार को पवित्र परिवार कहता है। इसका कारण यह है, और ये नाजरत के परिवार सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर हम बाइबल के कुछ परिवारों की लेखा जोखा देखें तो हमें पता चलेगा हर परिवार में किसी न किसी प्रकार की कमियां बनी रहती हैं। आदम के परिवार को देखिए। आदम और हेवा परिवार के निर्माण के बाद उन्होंने स्वार्थता को पूर्ण करने के लिए और शैतान की इच्छा को और शैतान की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर की आज्ञा को भंग किया। कायन और हाबिल को देखिए। हाबिल के सभी प्रकार के बलिदान ईश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन कायन के बलिदान को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कायन ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया था, और इसी से ही उसके मन में ईर्ष्या पलने लगा और अपने भाई की हत्या किया है। और इब्राहिम के परिवार को देखिए। सारा लालच के कारण और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करने की वजह से उन्होंने इब्राहिम को बाध्य किया कि अपने दासी पर उसके लिए संतान उत्पन्न हो जाए, और इसलिए उन्होंने पारिवारिक मूल्यों के साथ समझौता किया। इस प्रकार हम बाइबल के कई परिवारों के तुलना करें तो हमें देख सकते हैं किसी न किसी प्रकार की त्रुटियों से भरा है परिवार। लेकिन नाजरत के परिवार को देखिए, वहाँ हर प्रकार की अनुग्रह कृपा से परिपूर्ण है, और मरियम, यूसुफ, यीशु तीनों मिलकर पवित्र परिवार में ईश्वर की योजना को क्रियान्वित करने के लिए हर दम प्रयास करते हैं। आज के इस बदलते परिवेश में नाजरत के पवित्र परिवार हमारे लिए एक मिसाल है। किसी ने इस प्रकार कहा है, हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई काट लेता है। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। आज हमारे लिए कैथोलिक कलीसिया के लिए नाजरत के परिवार एक मिसाल है, एक अनुकरणीय परिवार है। आइए हम इस नाजरत के परिवार के कुछ मूल्यों को अपनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाजरत के परिवार प्रार्थना का परिवार था। हम सुसमाचार से हमें इसका साक्ष्य मिलता है। हर वर्ष मरियम, यूसुफ और यीशु मिलकर पर्व के लिए जाया करते थे, और यीशु मसीह के जन्म के बाद 8वें दिन धर्मनिष्ठा के अनुसार मरियम और यूसुफ बालक यीशु का खतना किया और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा किया। मरियम और यूसुफ यीशु मसीह के जन्म के 40वें दिन अपने बालक को मंदिर में चढ़ाकर पवित्र कर दिया है, और इस प्रकार हम देखते हैं माता मरियम और यूसुफ और यीशु मसीह मिलकर यहूदी परंपरा के सभी अनुष्ठानों को निष्ठा के साथ निभाया, और अपने आराधना, अपने पूजन विधि को पूर्ण रूप से परंपरागत तरीके से निभाया और ईश्वर के सामने स्वीकार्य हो गया। नाजरत के परिवार के दूसरा गुण ये है
इस परिवार के सभी समस्याओं को परिवार के तीनों सदस्य मिलकर सामना किया। जब यूसुफ को ये आदेश मिला कि उन्हें बेथलेहम जाना है और मरियम को अपने साथ लेकर सभी समस्याओं को सामना कर वे बेथलेहम पहुंच गए। इसके बाद उन्हें आदेश मिला कि मिस्र देश की ओर पलायन करना है और सभी मुसीबतों को स्वीकार करते हुए उन्होंने ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मिस्र की ओर पलायन किया। इस प्रकार हम देखते हैं मरियम, यूसुफ और यीशु मसीह तीनों मिलकर परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ सामना किया और ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हर दम प्रयास किया। नाजरत के परिवार ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से सहमति जताई। जब बालक यीशु मंदिर में खोया गया था तब मरियम और यूसुफ उसे ढूंढकर दोनों मिलकर एक दूसरे को खोसा नहीं बल्कि दोनों मिलकर एक मन से अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और जब वे बालक यीशु को मंदिर में पाया, उन्होंने अपनी वेदना को उनके सामने प्रकट किया और कहा, आपके पिता और मैं कितना व्याकुल होकर आपको ढूंढ रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या मुझे अपने पिता के भवन में रहना अनिवार्य नहीं? और इससे माता मरियम और यूसुफ को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी उन्होंने सभी चीज़ों को, सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और मनन किया। और आगे हम देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने 30 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद जब सार्वजनिक जीवन के लिए निकल पड़ा, मरियम ने उसे नहीं रोका, लेकिन ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने बेटे को दुनिया के लिए समर्पित किया। और एक और प्रमाण हम बाइबल में देखते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 2 अध्याय में काना नगर के विवाह के भोज में जब मरियम यीशु से निवेदन किया, इनके लिए दाखरस नहीं है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। इसके साथ साथ यीशु मरियम को संकेत देता है कि अगर मैं सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने प्रकट हो जाए तो मेरा समय गिना जाता है और मेरा मृत्यु पास आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मरियम ने अपने बेटे को अपने लिए बचाए नहीं रखा बल्कि दुनिया के लिए समर्पित किया। और मरियम के कहने पर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार दिखाया और सभी लोगों को पिता ईश्वर के विश्वास की ओर आकर्षित किया। और चौथी बात यह है, नाजरत के पवित्र परिवार मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। हमें मालूम है यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद अपने आप को, अपनी ईश्वरीय महिमा को त्याग कर एक निरे मनुष्य के समान बनकर हमारे बीच में अवतरित हुआ। और यीशु मसीह हमारे बीच में एक मनुष्य बनकर सभी मानवीय मूल्यों को पालन करते हुए हमें एक नमूना प्रदान किया है। हम संत लूकस के सुसमाचार के 2 अध्याय के 51 और 52 वाक्य में पढ़ते हैं, और वे ईसा अपने माता पिता के साथ नाजरत के और अपने माता पिता के अधीन रहे। उनका विकास, उनका बुद्धि और शरीर का विकास होता गया और मनुष्य और ईश्वर के प्रीति में बढ़ता गया और मनुष्य और ईश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहा। प्रिय मित्रों, आज के इस परिवेश में हमें सबसे अहम ज़रूरत है, जब इस दुनिया से सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों का हनन होते समय नाजरत परिवार हमारे सामने एक मिसाल बनकर आते हैं। सभी मानवीय मूल्यों का उजागर करने का एक प्रतीक मिलता है। और इस प्रकार माता पिता का सम्मान करते हुए, माता पिता बच्चों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है। बालक यीशु ईश्वर होने के बावजूद अपने माता पिता के अधीन रहा और मरियम और यूसुफ अपने बेटे को सभी प्रकार के परवरिश किया और अनुग्रह पर आगे बढ़ाता गया। आगे हम देखते हैं 30 साल तक मरियम और यूसुफ यीशु को सभी सद्गुणों से, सभी मानवीय मूल्यों से अनुग्रहित किया और इसके बाद वे ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दुनिया के समक्ष भेज देते हैं। नाजरत के पवित्र परिवार हमारे सामने ये मिसाल प्रस्तुत करता है कि परिवार ईश्वर के द्वारा संस्थापित है। हमें मालूम था कि जब यूसुफ को पता चला मरियम गर्भवती है, तब मरियम को त्याग कर परिवार को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि ये ईश्वर के योजना के तहत है। प्यारे मित्रों, मनुष्य
एक साथ रहने से परिवार नहीं बनता है। मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करने से, एक दूसरे से प्यार करने से, एक दूसरे की सेवा करने से, एक दूसरे को बढ़ावा देने से परिवार बन जाता है और परिवार पवित्र परिवार बन जाता है। और इस तरह से जीवन बिताने से इस दुनिया के हर परिवार स्वर्ग के परिवार के स्वर्ग का प्रतिरूप बन जाता है। हमें मालूम है, हमें इस समय माता पिता अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देना है। धार्मिक कार्यों में जिस तरह माता मरियम और यूसुफ ने अपने बेटे को हर प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों परंपराओं से संपन्न कराया, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाया, इसी प्रकार हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छा परवरिश करना है, अच्छे तालीम देना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। उसी प्रकार यीशु मसीह अपने जीवन में पूर्ण रूप से माता पिता के अधीन रहकर जीवन बिताया और अपने स्वर्गीय पिता की हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और इसी प्रकार हर संतान अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा और आदर रखना है, उनके जीवन के हर कार्यों में उन्हें मदद करना है। और इस तरह से हम सब मिलकर यही प्रयास करें, हमारा परिवार एक स्वर्ग का प्रतिरूप बन जाए और हमारे परिवारों में अनुग्रह और कृपा बढ़ते जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर